मध्य प्रदेश के घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सीमा नाम की विधवा औरत रहती थी। सीमा का पति एक शिकारी था जिसकी जंगल में दुर्घटना से मौत हो गई थी। तब से सीमा अकेली रह गई थी। झोपड़ी के आसपास सिर्फ जंगल के पेड़, जंगली जानवर और नदियां थीं। गांव वाले सीमा से दूर रहते क्योंकि लोग उसे अपशकुनी समझते थे। सीमा अक्सर रात को अकेले आग के पास बैठकर अपने पति की तस्वीर से बातें करती। वह कहती, काश तुम होते, ये तन्हा जंगल कम डराता। एक दिन जब वह नदी से पानी भरकर लौट रही थी, एक घायल बंदर उसके रास्ते में पड़ा मिला। बंदर की टांग में कांटा चुभा था। सीमा ने डरते डरते कांटा निकाला और उसके घाव पर औषधि लगाई। बंदर उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, तूने मेरी जान बचाई। धीरे धीरे वह बंदर रोज सीमा के पास आने लगा। कभी फल लेकर आता, कभी उसकी झोपड़ी की छत से बारिश में टपकते पानी को रोकने की कोशिश करता। सीमा हंसकर कहती, तू तो मेरा सच्चा साथी बन गया है। बरसात की रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और झोपड़ी से पानी टपक रहा था। उस रात सीमा को अचानक तेज बुखार आ गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह बिस्तर पर लेटा बुदबुदा रहा था। बंदर पास ही बैठा था। उसने देखा कि सीमा पसीने से लथपथ थी। वह झोपड़ी से बाहर भागा और जंगल से बड़े बड़े पत्ते ले आया। पत्तों से हवा को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। कभी वह उसके पास बैठकर चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेता, तो कभी जंगल से लाया ठंडा पानी उसके माथे पर डालता। रात रात भर बंदर उसकी देखभाल करता रहा। वह झोपड़ी के दरवाजे पर सोता था ताकि कोई जंगली जानवर सीमा को नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे सीमा का बुखार कम होने लगा। एक सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बंदर उसके साथ बिस्तर पर चादर के नीचे सो रहा था और उसे गले लगा रहा था। सीमा की आंखें भर आईं। उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम इंसानों से बेहतर हो। भगवान ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है। कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद सीमा को अपने शरीर में अजीबोगरीब बदलाव महसूस होने लगे। वह अक्सर थकी रहती, उसकी भूख बढ़ जाती और कभी कभी उसे उल्टी भी हो जाती। वह सोचने लगी, ये सब क्यों हो रहा है? कुछ महीनों बाद गांव की एक बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर वह पहले तो डर गई। गांव वाले पहले से ही उसे घृणा की नजरों से देख रहे थे। अब अगर उन्हें पता चलता कि वह बिना पति के मां बनने वाली है, तो लोग उसका और भी अपमान करते। लेकिन जब उसने उस बंदर को देखा जो रोज उसके लिए फल लाता था और उसके आसपास खेलता था, तो उसे लगा कि यह सब कोई मामूली बात नहीं है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर यह बच्चा आपकी इच्छा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं इसे जन्म दूंगी, चाहे पूरी दुनिया मुझे अस्वीकार कर दे। समय बीतता गया। जंगल जैसे सीमा का घर और वह बंदर उसका परिवार बन चुका था। बंदर रोज उसकी मदद करता। जब सीमा झुककर पानी नहीं भर पाती, तो बंदर घड़े को नदी तक ले जाता और खींचता हुआ ले आता। जब सीमा लकड़ियां उठाने में थक जाती, तो वह पास बैठकर उसका सामान उठा लेता। रात को झोपड़ी के बाहर चौकीदार की तरह बैठता ताकि कोई जानवर सीमा को नुकसान न पहुंचा सके। सीमा कई बार सोचती, अगर यह न होता तो मैं कब का टूट चुकी होती। और आखिरकार वह दिन भी आया। आधी रात थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। सीमा दर्द से कराह रही थी। वह अकेली थी, लेकिन बंदर उसके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे वह समझ रहा हो कि कोई नया जीवन इस दुनिया में आने वाला है। कई घंटों की पीड़ा के बाद सीमा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। उसके हाथ पांव मजबूत थे, चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखों में बंदरों जैसी चमक थी। जब वह बच्चा हंसता तो जंगल के पक्षी पास आ जाते। हिरण उसके आसपास कूदने लगते, जैसे उसकी हंसी में कोई जादू छिपा हो। गांव वाले दूर से देखने लगे और फुसफुसाए, ये तो चमत्कार है। ये बच्चा इंसान और प्रकृति का मिलन है। सीमा ने प्यार से उसका नाम रखा आरुष, मतलब सूरज की पहली किरण। सीमा का जीवन कभी बहुत कठिन था, लेकिन अरुषा के जन्म ने उसकी दुनिया बदल दी थी। अरुषा जब पहली बार मां के आंचल में मुस्कुराया था, उसी दिन से सीमा को लगा था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। बंदर, जिसने बीमारी के दिनों से सीमा का साथ निभाया था,
अब इस बच्चे का सबसे बड़ा संरक्षक था। सीमा और बंदर ने मिलकर अरुषा को पालना शुरू किया। गांव के लोग अब भी उन्हें अजीब निगाहों से देखते थे, लेकिन सीमा को फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास उसका बेटा था और उसके बेटे का सबसे सच्चा रक्षक, वह बंदर। बंदर कभी झोपड़ी की छत पर बैठकर अरुषा को हंसाता, कभी जंगल से मीठे फल लाकर देता। अरुषा भी उसे दोस्त कहकर पुकारने लगा, लेकिन सुखमय दिनों के साथ साथ कुछ अनहोनी भी थी। रात को कई बार सीमा ने महसूस किया कि कोई काली परछाई झोपड़ी के आसपास मंडराती है। कभी अरुषा नींद में रोने लगता तो बंदर अचानक गुर्राकर बाहर दौड़ जाता, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। एक बार सीमा ने देखा, झोपड़ी के दरवाजे पर एक लंबी काली आकृति खड़ी है, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। सीमा डर के मारे कांप उठी, लेकिन बंदर दीवार से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बंदर ने जोर से चिल्लाते हुए मिट्टी का ढेला उठाया और उस पर फेंक दिया। अचानक वह परछाई चीखती हुई हवा में गायब हो गई। सीमा ने डरते हुए पूछा, ये कौन है जो हमें सताता है? बंदर उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन चुप रहा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अरुषा अब 5 साल का हो चुका था। उसकी मासूमियत और हंसी पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। वह बंदर के साथ पेड़ों पर चढ़ना सीख गया था। सीमा कभी कभी हंसकर कहती, तू तो बिल्कुल अपने दोस्त जैसा हो गया है। लेकिन बंदर का चेहरा सुनकर बदल जाता, जैसे किसी गहरे रहस्य का बोझ उसके दिल पर था। कई बार जब अरुषा सो जाता, बंदर सीमा को गहरी आंखों से देखता और चुपचाप झोपड़ी के कोने में जाकर बैठ जाता। सीमा को लगता कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शायद कह नहीं सकता। एक रात तूफानी हवा चली, आकाश में बिजली कड़क रही थी। सीमा ने देखा, झोपड़ी के चारों ओर वही काली परछाइयां घूम रही थीं। वे चिल्ला रही थीं, इस बच्चे को हमें सौंप दो, यह हमारा है। सीमा चीख पड़ी, नहीं, ये मेरा बेटा है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन परछाइयां और पास आने लगीं। तभी बंदर गरजता हुआ कूदा। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और लकड़ी उठाकर परछाइयों पर झपट पड़ा। लड़ाई घंटों चली। झोपड़ी की दीवारें हिल गईं। आखिरकार बंदर घायल होकर गिर पड़ा। सीमा रोते हुए उसके पास दौड़ी, हे भगवान, इसे कुछ मत होने देना। तभी कुछ अद्भुत हुआ। बंदर का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी पूंछ गायब हो गई, चेहरा मानवीय हो गया और देखते ही देखते उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। सीमा और अरुषा दोनों हैरान रह गए। युवक ने गहरी आवाज में कहा, सीमा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। सीमा स्तब्ध थी। श्रापित? लेकिन कैसे? युवक ने लंबी सांस लेकर कहा, कई साल पहले मैंने एक साधु का अपमान किया था। क्रोधित होकर उसने मुझे श्राप दिया, तू बंदर बनकर जंगल में भटकेगा जब तक कोई स्त्री तेरे संतान को जन्म न दे, और जब वह संतान 5 वर्ष का हो जाएगा तभी तेरा श्राप टूटेगा। वह सीमा की आंखों में देखने लगा, तुम वही हो सीमा, तुम्हारे प्रेम और सहनशीलता ने मेरे श्राप को तोड़ा है। और अरुषा, ये बच्चा मेरी आत्मा का रक्षक है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी सारी तकलीफों का कारण और उत्तर सामने आ गया हो। अब गांव वाले भी सच जान चुके थे। जब उन्होंने देखा कि वह बंदर वास्तव में एक राजकुमार था, तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। राजकुमार ने सीमा और अरुषा को अपने महल में ले जाकर सम्मान दिया। अरुषा अब राजकुमार का वारिस माना गया। सीमा ने महल में रहते हुए भी अपना सरल स्वभाव बनाए रखा। अब वे तीनों, सीमा, अरुषा और वह राजकुमार, एक परिवार की तरह जीवन बिताने लगे। सीमा हर रोज मंदिर में दीप जलाती और कहती, धन्यवाद प्रभु, जो तूने मुझे सबसे अनोखा परिवार दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी श्राप, अंधकार या बुराई को हरा सकता है। किसी को उसके रूप या हालात से मत परखो, क्योंकि हर इंसान में कोई छुपा हुआ चमत्कार हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, माँ का विश्वास और बच्चे की मासूमियत किसी भी बुरी शक्ति से बड़ी होती है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपनी ख्याल रखिए।